राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदा शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक महात्म का छठा और सातवां अध्याय। आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए, जब उठकर तिल कुसा अक्षत फूल धूप दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी तालाब कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका 2 गुना विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को कर्म से अर्घ्यार्घ्य दे और कहे, हे हरिकेश, इस मेरे अधर ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि वेद युगों सहित जहाँ 3 प्रकार के विष्णु और पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करे। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भगीरथ विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि प्रत्यय जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल आंवले का चूर्ण मिलकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। परंतु सप्तशती अमावस्या तिथि को तिरोदसी इन तिथियों पर आंवले और तिल न लगावें। स्नान मंत्र भक्ति भावना जिस प्रभु ने देवताओं के कार्य से निर्मित रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक में व्रत करने वाले की रक्षा करें। वती मनुष्य इसी प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदनंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान अर्चना करे। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि फलों का अर्घ्य प्रदान करे तथा देव पाठी ब्राह्मणों का पूजन करे। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान विरोध न करे। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा कर नमस्कार करें। कहे, हे देवताओं के प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा से तुम्हें मेरे पाप का हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सलोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पताकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धिपूर्त, धन तथा मुक्ति देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं हैं। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुनाकर इसी प्रकार आवृष्य मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तु को परित्याग कर दे। पराया अन्न, प्रदोष, विदेश गमन, बिना तीर्थ में अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौवती स्त्री, राजा बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल तिल तेल खरीदा हुआ पकवान भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवधारी का मांस, चूना, जभीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोकर जल तथा अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस का तुल्य का है तथा कार्तिकवती ब्रह्मचार्य में रहें। पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे पैर भोजन करें। नरक चौदस का तेल लगाएं। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाले तेल न लगाएं। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा,
कटेरी, तरबूज, केत ये सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और देव के विपत्ति चलने वाला संभाषण न करे। उपरोक्त मनुष्य कौवों को देखे, अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए गंध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्राणी व्रतों को करें। कर्म से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इनके शाक को प्रतिपादित तिथियों का त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करे। इन वस्तुओं के सिवाय वती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करे उसमें पहले ब्राह्मणों का भेंट करके फिर आप भोजन करें। वती पुरुष माघ में ही उत्तम नियों पर चले, प्रबोधनी एकादशी के जागरण कृत्य करे। यथोव्रत रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देर कर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिहकड़े डर के हाथी विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथारीति ने कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहते हैं। समर्थ है विष्णु का व्रत, संपूर्ण पापों का नाशक, उत्तम धन पुत्र नाती, ध्यान को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों के नियम पूर्ण करने से अन्य तीर्थों में सेवन की क्या आवश्यकता है। बोलिए राधे राधे।